इंटरनल एनर्जी घटा, तो जो घटा वो बाहर निकला, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकला वह क्या हो गया, निगेटिव ही हो, सिस्टम से बाहर निकला। हाँ, वह रिलीज अमाउंट ऑफ हीट कम होगा, किस केस में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, यहाँ पर हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हम ये लिख दिए, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वह वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, तो उस स्थिति में तो अब यह केमिकल बाउंड बना रहा है, तो इनिशियली तो टेम्परेचर दिए होंगे, मॉलिक्यूल्स जो ये पार्टिकल है, अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़े तो इसके तोड़ने के लिए एनर्जी दिया गया, और ये पार्टिकल इस सरफेस पर आ रहा है। अब इस सरफेस के साथ जो ही केमिकल बाउंड बनाएगा तो स्टैटिक ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गया केमिकल बाउंड बनाकर, तो जो अमाउंट रिलीज किया होगा हीट का, वह बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, इसका जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वह वैल्यू ज़्यादा होगा। यह होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और यह होता है 40 to 400 किलो जूल पर मोल के बराबर। तो ये हम लोग समझ लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये 6th पॉइंट था। अब 7th पॉइंट में यहीं से क्लियर हो रहा है आगे बढ़ने की बात, कि 7th पॉइंट में आप क्या कह सकते हैं। 7th पॉइंट में आप ये सोच सकते हैं कि या तो रिवर्सेबल रिएक्शन में शामिल हुआ, वह रिवर्सेबल रिएक्शन में शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होगा, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर स्टैटिक हो सकता है कुछ भी एक्सटेंट तक, मीन्स इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक, यह स्पेसिफिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे उसमें क्या चर्चा करेंगे कि कोई भी एब्जॉर्बेंट पर कोई भी एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल स्टैटिक नहीं हो सकता है। जो उस एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर केमिकल बाउंड बना सकता है वही उस पर स्टैटिक हो सकता है, मीन्स केमिकल बाउंड का बनना तो स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब क्या कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, या स्पेसिफिक नेचर का होगा। ठीक है, अब हम लोग ये बात भी देखें कि जो एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल्स है वह एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर स्टैटिक हो रहा है, अगर सिर्फ केमिकल बाउंड ना बना रहा हो, सिर्फ स्टैटिक हो रहा, इसका मतलब उसमें लिक्विफैक्शन टेंडेंसी ज़्यादा हो। यानी आप ये बात कर सकते हैं 8 पॉइंट में कि कोई भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पर किसी भी एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स का आ जाना फिजिकल एब्जॉर्प्शन को दिखलाता है, और वह आ इसलिए रहा है क्योंकि उसमें लिक्विफैक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है। मीन्स ये जो सरफेस है इस पर यह पार्टिकल स्टैटिक होने के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें जो रैंडमनेस है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको सप्रेस कर लिक्विफाइंग टेंडेंसी को दिखला रहा है। लेकिन यहाँ पर उसके लिक्विफैक्शन से कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो सच रिलेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स एंड द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट व्हिच एक्सप्लेन द लिक्विफाइंग टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल। जो लिक्विफाइंग टेंडेंसी को एक्सप्लेन करे ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम 9th पॉइंट में अगर आ जाए, देखिए तो 9th में आप क्या लिख सकते हैं
क्या बतलाए, कंडीशन क्या होना चाहिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, टेम्परेचर घटा दीजिए सरफेस पर आएगा, या प्रेशर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ा देंगे तो भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर कोई भी एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स आएगा। यहाँ पर तो केमिकल बॉन्ड बनाना नहीं है, जस्ट उस सरफेस पर स्टैटिक होना है। तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो इसके लिए कंडीशन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब हम लोग को देखना है, डिफरेंस के बाद हम लोग को देखना है कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म क्या होगा। इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो अब इस मैकेनिज्म में देखिए, अगर हम ऐसा मान लिए कि प्लेटिनम का सरफेस लिए, प्लेटिनम का सरफेस लिए और इस प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कराना है। ये प्लेटिनम का जो सरफेस है ये इसका फ्री वैलेंसीज को दिखला रहा है, ये फ्री वैलेंसीज है प्लेटिनम के सरफेस पर, या फ्री वैलेंसीज को दिखला रहा है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, तो उस कंडीशन में या जो प्लेटिनम का सरफेस है, इस प्लेटिनम के सरफेस पर जो फ्री वैलेंसी है, उस फ्री वैलेंसी को ऑक्युपाई कर लेगा हाइड्रोजन, वो उस पर आकर स्टैटिक हो गया, उसके फ्री वैलेंसी को ऑक्युपाई किया, लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया, वो जस्ट स्टैटिक हुआ है। उसमें केमिकल बॉन्ड बनाता तो हाइड्रोजन दो बॉन्ड थोड़े बनाएगा, एक तो यहाँ पर बॉन्ड है ही, यहाँ पर बनाएगा तो दूसरा हो जाएगा, तो एक बॉन्ड ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा नहीं। तो केमिकल बॉन्ड तो नहीं बना, लेकिन उसके सरफेस पर आकर यह स्टैटिक हो गया। लेकिन जब हम अब बात करेंगे इसके केमिकल एड्जॉर्प्शन का, तो उस कंडीशन में केमिकल एड्जॉर्प्शन में यह जो प्लेटिनम है जिसके फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन स्टैटिक हुआ था, इसके फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन स्टैटिक हुआ था, अब वह हाइड्रोजन उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया और अपने हाइड्रोजन एटम्स के बीच जो इसका बॉन्डिंग था वो ब्रेक हुआ। तो हम बतलाए थे कि टेम्परेचर चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये H और H के बीच जो बॉन्ड था इसको तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी देना पड़ा टेम्परेचर बढ़ाकर, उसी को आप बोलिए एक्टिवेशन एनर्जी। और अब ये एटॉमिक स्टेट और ये एटॉमिक स्टेट में सेपरेटली ज्वाइन कर लिया प्लेटिनम को, यानी केमिकल बॉन्ड बना लिया। तो ये था फिजिकल एड्जॉर्प्शन, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह था केमिकल एड्जॉर्प्शन, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना था। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन का। एक पॉइंट ये भी डिस्कशन में लाया जाता है कि फ्री वैलेंसीज के बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। अब यही अगर हम प्लेटिनम के सरफेस की ही बात करें, तो प्लेटिनम के सरफेस पर ये जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम एक दूसरे से ये यहाँ पर बॉन्ड बनाकर फ्री वैलेंसी को दिखला रहा है, ये फ्री वैलेंसी को दिखला रहा है। तो अभी अगर हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन आएगा तो इसी फ्री वैलेंसी को कवर करेगा, इसी फ्री वैलेंसी को कवर करेगा। तो यहाँ पर जो फ्री वैलेंसीज हैं, फ्री वैलेंसी, वह फ्री वैलेंसीज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्री वैलेंसी है। लेकिन जब हम इसको ब्रेक कर दिए,
यानी ये जो प्लेटिनम है या प्लेटिनम या प्लेटिनम या प्लेटिनम, इसको हम बीचों बीच तोड़ दिए, तो ये भी फ्री वैलेंसी, या भी फ्री वैलेंसी, या तो पहले भी था फ्री वैलेंसी, या तो पहले भी था फ्री वैलेंसी, या तो पहले भी था फ्री वैलेंसी। अब ये भी फ्री वैलेंसी हो गया, ये भी फ्री वैलेंसी हो गया, ये भी फ्री वैलेंसी हो गया, ये भी फ्री वैलेंसी। ये जो फ्री वैलेंसी पहले नहीं था वो फ्री वैलेंसी अभी आ गया। मीन्स कितना फ्री वैलेंसी बढ़ गया, 1 2 3 4। यानी अब अगर हम बात करें इसके फ्री वैलेंसी का, फ्री वैलेंसी का बात करें तो इसका फ्री वैलेंसी कितना हो जाएगा, 12। तो इसका फ्री वैलेंसी हो गया 12। तो अगर हम किसी भी एडजॉर्वेंट को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं तो होता क्या है, उसका फ्री वैलेंसीज बढ़ जाता है, और फ्री वैलेंसी बढ़ गया तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह था फ्री वैलेंसी का बढ़ना। अब हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है कि व्हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज निगेटिव। तो अभी समझाया गया कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन निगेटिव क्या होगा। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब ही हो गया कि एडजॉर्बेट पार्टिकल का एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आना। तो सरफेस पर वह या तो स्टैटिक होने के लिए आएगा तो अभी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, या केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और जब वह एक्टिवेशन एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में जो वह सरफेस पर फाइनली जुड़ेगा, अब वेरी स्ट्रांगली वह जुड़ पाएगा, सरफेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एक ऐसा भी बात कर सकते हैं कि 10वां पॉइंट में फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के 10th पॉइंट में हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। सॉरी, यहाँ पर ये जो सरफेस था इस पर तो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आया, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आया, कोई सरफेस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी आप कह सकते हैं नो सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म। लेकिन यहां पर बात करें तो ये तो इस पर में अब जुड़ गया, अब इसके साथ जब यह केमिकल बॉन्ड से जुड़ गया तो अब ये तो एक अलग कंपाउंड हो गया ना, ये और केमिकल बॉन्ड इसके साथ, तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया। तो ये एक जो फॉर्मेशन हुआ लेयर का, यह जो एक लेयर है, इस लेयर का नेचर अब ना उस एडजॉर्बेंट के पार्टिकल का जो नेचर होगा उसके जैसा होगा, और ना उस सरफेस का जो नेचर होगा उसके जैसा होगा। बस इसका जो एक प्रॉपर्टी होगा वो इसके जैसा होगा, जो एक न्यू मॉलिक्यूल को दिखला रहा होगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल इज फॉर्म। यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, तो सरफेस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो देयर इज नो सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, और यहाँ पर सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, सरफेस कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पर होगा। तो ये था टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन।